बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम इंटरमीडिएट पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 6 कॉनिक सेक्शन डिस्कस कर रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज 6.1 जिसके अंदर सर्कल की इक्वेशन कैसे निकालते हैं उसके डिफरेंट मेथड्स को डिस्कस कर रहे हैं। आज क्वेश्चन नंबर 4 के रिमेनिंग पार्ट्स को मैं डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। तो स्टेटमेंट देखें, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 5, 1। ये एक सर्कल है जिसकी इक्वेशन मालूम करनी है। उसका वो क्या करती है, एक पॉइंट में से पास करती है। उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 5, 1। आगे दूसरी कंडीशन दी गई है, एंड टेंजेंट टू द लाइन एट B3-4। और ये जो लाइन है ये सर्कल के ऊपर टेंजेंट है। टेंजेंट होती है, ये देखें, फ़र्ज़ किया कि आपके पास ये सर्कल है, ये बिल्कुल जो दो करीबी पॉइंट होते हैं उन दो करीबी पॉइंट्स को टच करती हुई जो लाइन है उसको हम क्या कहते हैं, टेंजेंट लाइन। ठीक है, आमतौर पे हम इसको कह देते हैं जी ऐसी लाइन जो कि एक पॉइंट को टच करती हुई गुजरती है। एक्चुअली ये दो बिल्कुल जो करीब 3 पॉइंट्स होते हैं उनमें से ये पास करती हुई लाइन है। अब ये जो है ये कॉर्ड आ गई, इसको सेकंड लाइन कहते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये आपके पास ये टेंजेंट लाइन है। तो एक कंडीशन तो ये है कि जो सर्कल है आपका वो पॉइंट ए में से पास करता है, और दूसरी कंडीशन ये है कि ये सर्कल जो है ये पॉइंट बी है यहाँ पे, उसके ऊपर ये वाली लाइन क्या है, टेंजेंट लाइन का रोल अदा कर रही है। तो आपने बताना है कि सर्कल की इक्वेशन क्या होगी। तो मैं सपोज कर लेता हूँ कि जो सेंटर है मेरे पास वो एच के है। तो फिर ए से लेकर सी तक डिस्टेंस और बी से लेकर सी तक डिस्टेंस, दैट विल बी इक्वल टू द रेडियस। ये दोनों डिस्टेंस बराबर होंगे। जब इन दोनों को मैं बराबर लूंगा, ए सी इज इक्वल टू बी सी, तो मेरे पास एक इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, याद रखें कि इक्वेशन ऑफ द सर्कल मालूम करने के लिए मुझे एक सेंटर चाहिए होता है और रेडियस चाहिए होता है। तो मेन टारगेट मेरा यही होगा कि मैं एच और के की वैल्यूज कैलकुलेट करूं। तो उसके लिए मुझे दो इक्वेशनों की जरूरत पड़ेगी। एक इक्वेशन आ जाएगी मेरे पास, ए सी इज इक्वल टू बी सी लूंगा। एक इक्वेशन आ जाएगी जिसके अंदर एच और के होगा। फिर दूसरी इक्वेशन ये देखें कि टेंजेंट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन परपेंडिकुलर हैं। अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हों तो उनके स्लोप्स की प्रोडक्ट किसके बराबर होती है, -1 के बराबर। फिर इस कंडीशन को इस्तेमाल करते हुए दूसरी इक्वेशन बनाएंगे। दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के बाद एच और के को मैं कैलकुलेट करूंगा। अगर मैं एच और के निकालने में कामयाब हो जाता हूं तो फिर इसके ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगाऊंगा तो मेरे पास रेडियस आ जाएगा। तो मेरे पास सेंटर भी होगा, रेडियस भी होगा। तो फिर इस फार्मूले को यूज करते हुए x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, इस इक्वेशन को यूज करते हुए मैं इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड आउट कर लूंगा। तो आइए सॉल्यूशन का आगाज करते हैं। लेट सी एच कॉमा के बी द सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर of the required circle, which passes through सर्कल की बात हो रही है, which passes through दो पॉइंट से प्यारे बच्चों ये पास करता है। एक पॉइंट है ए जिसके कोऑर्डिनेट है 5, 1 एंड दूसरे के कोऑर्डिनेट हैं 3, -4। तो फ्रॉम फिगर में से आप देख सकते हैं कि ए से लेकर सी तक डिस्टेंस बराबर होगा बी से लेकर सी तक डिस्टेंस। बोथ आर इज इक्वल टू आर, रेडियस के बराबर होंगी। राइट। अब AC
दो पॉइंट्स आपके पास हैं, अगर आपके पास दो पॉइंट हों, एक पॉइंट हो ए जिसके कोऑर्डिनेट हैं x1 y1 और एक पॉइंट हो आपके पास बी जिसके कोऑर्डिनेट x2 y2 हो, तो इनका दरमियानी डिस्टेंस निकालने का फार्मूला क्या है? x वालों को आपस में माइनस कर दो, y वालों को आपस में माइनस कर दो। डिस्टेंस फार्मूला लगाते हुए हम जो है इन दो पॉइंट्स के दरमियानी डिस्टेंस निकाल लेंगे। अब एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो ये आ जाएगा h माइनस 5 का स्क्वायर प्लस k माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू h माइनस 3 का स्क्वायर, ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा y प्लस, ओहो y नहीं आएगा, y की जगह पे अपन क्या पुट करेगा? k प्लस 4 होल का स्क्वायर, और इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा, ऐसे करके इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा। उसके बाद स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, इसका फायदा ये होगा कि ये स्क्वायर रूट खत्म, फिनिश, खलास हो जाएगा और सिंप्लीफिकेशन में आसानी रहेगी। इसका स्क्वायर खोलें तो ये आ गया h स्क्वायर माइनस 10h प्लस 25, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 इज इक्वल टू, मेरा इक्वली खराब हो गया यार, इज इक्वल टू h स्क्वायर माइनस 6h प्लस 9 प्लस k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 16। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, इसको अब सिंप्लीफाई करते हैं। ये देखें h स्क्वायर k स्क्वायर है, इधर भी h स्क्वायर k स्क्वायर है, ये दोनों आपस में खत्म, फिनिश, खल्लास, ये वाला और ये वाला, ठीक है। इनको जब उठाकर इधर लेके आऊंगा माइनस h स्क्वायर बनेगा, इसके साथ कैंसिल, ये इधर आके माइनस बनेगा, इस k स्क्वायर के साथ कैंसिल। अब आप ऐसा करें कि h वालों को इकट्ठा कर लें, माइनस 10h और इधर क्या है माइनस 6h, मूव करके इधर आके तो प्लस 6h की शक्ल इख्तियार करेगा। फिर k की बारी आती है माइनस 2k और ये प्लस 8k, इधर तशरीफ लाएगा तो माइनस 8k बन जाएगा। 25 और 1 26 प्लस 26 माइनस 16 में से 9 निकाल दिए तो बाकी कितने रह गए 25, जब इधर तशरीफ लाएगा तो माइनस का बनेगा, इज इक्वल टू 0। दिस इज फर्दर इक्वल टू माइनस 10h में से h गए तो बाकी रह गए माइनस 4h, उसके बाद 8k और 2k मिलके बन गए 10k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसका नाम मैंने रख दिया नंबर 1। कम टू द सेकंड पॉइंट। अब ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो स्ट्रेट लाइन है, ये वाली स्ट्रेट लाइन सर्कल के ऊपर टेंजेंट है, तो टेंजेंट एंड रेडियस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, ऑलवेज ये परपेंडिकुलर होते हैं। तो पहले हम निकालते हैं, नाउ वी फाइंड द स्लोप ऑफ, नाउ अब ये देखें ये वाली लाइन और ये वाली परपेंडिकुलर है, अब मैं इसका स्लोप निकालूंगा और इसका स्लोप निकालूंगा, ठीक है। नाउ वी फाइंड स्लोप ऑफ BC। अगर आपके पास दो पॉइंट दिए हों, एक पॉइंट हो आपके पास x1 y1 और एक पॉइंट हो आपके पास x2 y2,
और आपको ये कह दिया जाए कि इसका स्लोप निकाले इस लाइन का, तो वो किसके बराबर होगा? y2 माइनस y1, स्लोप ऑफ ए बी की बात हो रही है। अगर बी ए होगा तो ये y1 पहले आ जाएगा, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो स्लोप ऑफ बी सी, नाउ वी फाइंड स्लोप ऑफ बी सी, उसका नाम मैं सपोज कर लेता हूं कि m1 है। किसके बराबर होगा? इस लाइन का स्लोप निकालें बी सी। ये y वालों को पहले माइनस करें, इसको माइनस करें इसमें से, तो ये आ जाएगा k प्लस एच y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। राइट राइट, मैंने कह दिया ये नंबर 2 है। नाउ वी फाइंड स्लोप ऑफ, नाउ ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट जो हैं ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। नाउ वी फाइंड स्लोप ऑफ, ये जो लाइन है हमारे पास 2x माइनस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0। m2 अगर लाइन गिवन हो तो उसका स्लोप निकालने का तरीका है माइनस लगा के कोएफिशिएंट ऑफ x, ये आपने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा, कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y। ठीक है, अब कोएफिशिएंट ऑफ x किसके बराबर है? ये तो 2 के बराबर है। और कोएफिशिएंट ऑफ y किसके बराबर है? दैट इज इक्वल टू -1। तो m2 किसके बराबर निकल आया? 2 के बराबर। तो लाइन का स्लोप आपने निकाल लिया। अब ये देखें, ये दोनों लाइनें आपस में परपेंडिकुलर हैं, बट BC इज परपेंडिकुलर टू, किसके साथ परपेंडिकुलर है? 2x माइनस y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हों तो उनके स्लोप्स की प्रोडक्ट -1 के बराबर होती है। अब m1 है मेरे पास k प्लस एच ओवर h माइनस 3 इंटू m2 मेरे पास है 2 इज इक्वल टू -1। अब एक इक्वेशन मुझे यहां से मिलेगी, 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 2k प्लस 2h। नो 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 नो, ये आना था y2 माइनस y1, ये है y2 k प्लस 4 आना था। यहां पे आएगा 4, 2 से मल्टीप्लाई किया 2k प्लस 8 आ गया इज इक्वल टू, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -h, माइनस माइनस प्लस 3। अब इन दोनों इक्वेशनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है तो किसी एक में से h या k की कीमत निकाल के किसी दूसरे में पुट कर देते हैं। तो अब ये देखिए, यहां से मैं निकालता हूं h, इसको उठा कर इधर लेके आया मैं, h इज इक्वल टू, इधर आके ये पॉजिटिव हो गया, उसके बाद इनको चूक कर उधर ले जाएं तो उधर जाके ये बन गया 3 माइनस 8 माइनस 2k। तो अगले स्टेप में h किसके बराबर आ गया? 3 में से 8 निकाले, बाकी रह गया 5, -5 माइनस 2k। इसका नाम रख देता हूं मैं नंबर 3। अब इसको मैं पुट करूंगा 1 के अंदर तो मेरे पास k की वैल्यू निकल आएगी। पुट 3 in 1, पुट 3 in number 1, see what will happen, -4 इंटू h की जगह पे आ गया -5 माइनस 2k, -4h की जगह पे वैल्यू पुट कर दी, -10k एज इट इज,
प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे इसको, ये माइनस माइनस प्लस 20 प्लस 8k माइनस 10k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 8k में से 10k गए, बाकी रह गए माइनस 2k। 20 और 1 21। इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाके बन गया ये माइनस 21। तो k की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 21 डिवाइडेड बाई 2। अब ये जो k की वैल्यू है इसको मैं पुट करूंगा नंबर 3 के अंदर, तो मुझे h मिलेगा। पुट इन 3, see what will happen। h is equal to -5 -2 इंटू k की जगह पे आ गया 21 डिवाइडेड बाई 2। ये 2 के साथ फिशों, -5 -21, तो h की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 26 -26 के बराबर आ गई। देयरफॉर सेंटर के कोऑर्डिनेट किसके बराबर आ गए? h, k। सेंटर आपने कैलकुलेट कर लिया, -26, 21 डिवाइडेड बाई 2 आ गया। अब आप डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे AC के ऊपर या BC के ऊपर, तो आपको रेडियस मिलेगा। रेडियस R इज इक्वल टू AC। अब ये C के कोऑर्डिनेट हैं आपके पास, तो इसके ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, -26 -5 होल का स्क्वायर प्लस k की वैल्यू क्या है? 21/2 -1 होल का स्क्वायर, इसका स्क्वायर और होल का स्क्वायर रूट। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करके तो r की वैल्यू निकालनी है। तो मैं ये कैलकुलेशन आप डायरेक्ट कर लेंगे, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं कि r की वैल्यू क्या आती है। ये देखिए मैंने r को कैलकुलेट किया, 26 में 5 ऐड करेंगे 31 का स्क्वायर आ गया 961। इसका जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, तो 21 में से 2 निकाले 19 का स्क्वायर आ गया 361 डिवाइडेड बाई 2, तो वो आ गया 4। उसके बाद इसका एलसीएम लेंगे, जिसके साथ मल्टीप्लाई होगा 3844 प्लस 361/4, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये मेरे पास रेडियंस निकल आया। और इक्वेशन ऑफ द सर्कल का फार्मूला क्या है? यूजिंग x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। राइट, x माइनस h क्या है आपका? 26, x प्लस 26 का स्क्वायर प्लस y माइनस 21 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका जब स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 4205/4। अब आगे जो है वो इसकी सिंप्लीफिकेशन है, इसको स्क्वायर खोल के तो इसको सिंप्लीफाई करना है हमने। अब देखिए जी, इसका स्क्वायर मैंने खोला तो x स्क्वायर, उसके बाद फार्मूले का 2, पहली रकम ज़रब दूसरी रकम, तो 52x आ गया। फिर 26 का स्क्वायर लिया तो वो 676, इसका स्क्वायर लिया y स्क्वायर, फिर फार्मूले का 2, पहली टर्म दूसरी टर्म 21y आ गया, इसका स्क्वायर लिया 441/4। अब इसको चूक कर इधर ले आए आप, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, रीअरेंज करते हैं, प्लस 52x माइनस 21y, उसके बाद है ये 676, उसके बाद 4205 में से 441 माइनस कर दें आप, तो क्या आंसर आता है? यहाँ पे रह गया अभी 4 रह गया, उसके बाद यहाँ से कैरी किया 10, 6 रह गए, यहाँ पे रह गए 1, 11, 7 आ गया, और एक कैरी इधर लेके आए थे
तो ये आ गया हमारे पास -3764 डिवाइडेड बाई 4। अब इसको डिवाइड करें और देखें क्या आंसर आता है, और उसको जो है हम 676 में ऐड कर देंगे। इसको मैंने डिवाइड किया तो ये आ गया 941। 941 में से 676 निकाले तो आंसर आ गया 265, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल। नाउ टेक द स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 4 का डी पार्ट जो है, विच इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, इसमें यह है कि फाइंड कंडीशंस देखते हैं क्या है। फाइंड इक्वेशन ऑफ द सर्कल। एक सर्कल की इक्वेशन हमने मालूम करनी है जो कि 2 पॉइंट में से पास करती है। एक पॉइंट ये सर्कल है जिसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, ये पॉइंट ए और बी में से ये सर्कल पास करता है। एंड टेंजेंट टू द लाइन, और ये एक लाइन है सर्कल के ऊपर टेंजेंट, ये गिवन है हमें। पहले तो ये था कि जिस पॉइंट के ऊपर ये टेंजेंट थी वो वाला पॉइंट भी हमें दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पे अब के बार ये वाला पॉइंट नहीं दिया हुआ, सिर्फ हमें ये बताया है कि ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल है। क्वेश्चन को तो दोनों टेक्निक्स के साथ हल किया जा सकता है। आप x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, इसके साथ भी हल कर सकते हैं, इसके साथ भी हल कर सकते हैं। इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए दोनों मेथड के साथ हल किया जा सकता है, लेकिन चूंकि मैं सारे क्वेश्चंस में ये वाला तरीका इस्तेमाल कर रहा हूं तो इसी को फॉलो करने की कोशिश करता हूं। अब ये देखें, मैं फ़र्ज़ कर लेता हूं कि ये वाली इक्वेशन अगर मैं यूज़ करना चाहता हूं तो मेरे पास सेंटर होना चाहिए। मैंने फ़र्ज़ कर लिया कि एच के मेरे पास सेंटर ऑफ द सर्कल है, तो फिर ए सी किसके बराबर आ जाएगा? बी सी के बराबर आ जाएगा, क्योंकि ये भी रेडियस के बराबर है, ये भी रेडियस के बराबर है। दोनों डिस्टेंस बराबर होंगे तो वहां से मेरे पास एक इक्वेशन निकल आएगी जिसके अंदर एच और के होगा। फिर एच और के चूंकि मैंने निकालना है तो एक और इक्वेशन होनी चाहिए जिसके अंदर एच और के आता हो। तो वो इक्वेशन मैं कैसे निकालूंगा? अब ये देखें, ज़रा गौर से देखें, ये वाला जो आपके पास लाइन है, ये वाली लाइन, ये सर्कल के ऊपर टेंजेंट है। तो अगर ये सर्कल के ऊपर टेंजेंट है तो फिर सेंटर से इस लाइन का जो फासला है, ये वाला जो फासला है, ये फासला किसके बराबर होगा? आर के बराबर होगा। तो फिर ये वाली चीज इस्तेमाल करते हुए, इफ दिस लाइन इज टेंजेंट टू द सर्कल देन डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द टेंजेंट विल बी इक्वल टू द रेडियस, रेडियस के बराबर होगा, राइट? इस कंडीशन को यूज करते हुए मेरे पास दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। दोनों को साइमल्टेनियस सॉल्व करके मैं जब एच और के की वैल्यूज निकाल लूंगा तो एच भी निकल आएगा, के भी निकल आएगा, सेंटर निकल आया। फिर इसके ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगा के या इसके ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगा के रेडियस निकाल लूंगा, तो फिर इस इक्वेशन का इस्तेमाल करते हुए इक्वेशन ऑफ द सर्कल को फाइंड आउट किया जा सकता है। तो आइए सॉल्यूशन का आगाज करते हैं। मैं ये सपोज कर लेता हूं, लेट सी एच के is the center of the circle, center of the required circle, right? Right. Circle passes through the point, circle passes through the point, पॉइंट क्या है जी? एक है ए आपके पास 1 4, बी है आपके पास -1, 8, ठीक है। तो अगर आप ये वाला फार्मूला लगाना चाहेंगे तो ये वाला पॉइंट इसके अंदर पुट कर देंगे, ये वाला पॉइंट इसके अंदर पुट कर देंगे, दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। और इसका सेंटर क्या होगा? -g -f। तो -g -f से इसका डिस्टेंस निकालेंगे, उसको रेडियस के बराबर पुट करके, तो दूसरी इक्वेशन आ जाएगी सॉल्व करके। तो एफ जी और सी की वैल्यूज निकाल के उसके अंदर पुट कर देंगे, इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। फ्रॉम फिगर
AC distance will be equal to BC distance is equal to R, radius of the circle. राइट डिस्टेंस फार्मूला लगाएं जी। ये आ गया h माइनस वन का स्क्वायर, इसके ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगाएं। अगर 2 पॉइंट दिए हों तो उनका डिस्टेंस निकालने का तरीका ये है कि x वालों को माइनस करके उसका स्क्वायर, y वालों को माइनस करके उसका स्क्वायर, k माइनस 4 होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू BC के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो ये आ जाएगा h प्लस 1 का स्क्वायर प्लस k माइनस 8 का स्क्वायर। ठीक 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 ठीक, इसका नाम अपन रख लेता है नंबर 1। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। इसका फायदा यह होगा कि ये स्क्वायर रूट दोनों तरफ से खत्म, फिनिश, खलास हो जाएगा। इसका इनका स्क्वायर खोल लें आप, ऊपर से स्क्वायर रूट गायब, h स्क्वायर माइनस 2h प्लस 1, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 16 इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस 2h प्लस 1, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो k स्क्वायर माइनस 16k प्लस 64। ठीक 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 ठीक। अब ये h स्क्वायर गौरतलब बात है और ये k स्क्वायर, इस h स्क्वायर और k स्क्वायर के साथ खत्म, फिनिश, खलास। क्योंकि ये दोनों इधर तशरीफ लाएंगे, साइन चेंज होगा, साइन चेंज होने के बाद दोनों आपस में कट जाएंगे। अब बाकी बच गया h वाली रकम को इकट्ठा करते हैं तो माइनस 2h आ गया इधर, ये भी प्लस 2h है तो इधर आगे क्या बन जाएगा माइनस 2h, फिर है माइनस 8k और ये इधर आएगा तो इधर आके बनेगा 16k। ठीक, 16 और 1 टोटल कितने बन गए 17, तो ये 64 और 1 65, 65 को उठाकर इधर लेके आएंगे तो इधर आके बनेगा माइनस 65 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर आता है माइनस 4h और 16k में से 8k गए तो बाकी रह गए 8k, 8k। उसके बाद 65 में से माइनस करने वाला हूं मैं 17, यहां से कैरी किया, 15 में से 7 गए, बाकी रह गए 8, यहां पे रह गए 5 4, 48 आ गया जी माइनस का, माइनस 48 इज इक्वल टू 0। अब ये 4 के ऊपर डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड बाई 4, आप जानते हैं कि 4 0 के बराबर नहीं है तो ये आ गया माइनस h प्लस 2k माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो माइनस h बराबर आ गया माइनस 2k प्लस 12, तो h की वैल्यू आ गई, माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, तो 2k माइनस 12। इसका नाम सपोज कर लेता हूं मैं कि ये है जी नंबर 2, नंबर 2 आ गई जी। ठीक है, अब मुझे एक और इक्वेशन चाहिए जिसके अंदर h और k मौजूद हो ताकि दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके h और k की वैल्यू फाइंड आउट कर सकूं। अब इस कंडीशन की तरफ आते हैं कि ये वाली जो लाइन है ये सर्कल के ऊपर टेंजेंट है, तो अगर ये सर्कल के ऊपर टेंजेंट है तो फिर सेंटर से, ये अल्फाज गौर से सुने, देन डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द टेंजेंट विल बी इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, if the line is tangent to the circle,
ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं ये लाइन लिख रहा हूं, वरना इसकी ज़रूरत नहीं है। इफ़ द लाइन इज टेंजेंट टू द सर्कल देन डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर to the distance from center to the tangent will be equal to the radius of the circle तो मैंने रेडियस का नाम रखा हुआ है r, तो देयरफॉर r किसके बराबर आ जाएगा? अब इस पॉइंट से इस लाइन का फासला, अब इसका फार्मूला क्या है ये आप 4th चैप्टर के अंदर पढ़ के आए हुए हैं। मैं रिपीट कर देता हूं कि अगर आपके पास एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और ये एक लाइन है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, आपने इस पॉइंट से इस लाइन का फासला निकालना है, तो उसका फार्मूला क्या है? ये पॉइंट इसके अंदर पुट कर देंगे, ax1 प्लस by1 प्लस c का मॉड ओवर x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन का फार्मूला है। तो डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, अब x1 y1 की जगह पे क्या है? hk, तो x की जगह पे पुट कर दिया h अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। उसके बाद प्लस 3k माइनस 3 ओवर x का कोफिशिएंट क्या है 1, y का कोफिशिएंट क्या है 3, इसका स्क्वायर लिया तो ये आ गया 9। ओके, है प्लस माइनस h प्लस 3k माइनस 3 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 10। अगर मैं इसका स्क्वायर ले लेता हूं तो ये प्लस माइनस जो है ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग, तो आर स्क्वेयर किसके बराबर आ गया? h प्लस 3k माइनस 3 होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10। अब इसको मैं एक्सपेंड कर सकता हूं a प्लस बी प्लस सी का फार्मूला लगाते हुए। अब आर स्क्वायर की कीमत मुझे चाहिए। अब आर किसके बराबर है? आर बराबर है ए सी के या बी सी के, ठीक है। तो यहां से मैं आर की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर लेता हूं। बट आर इज इक्वल टू ए सी, तो आर स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा? ए सी का स्क्वायर। सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, ये ए सी को मैंने कैलकुलेट किया हुआ है, ये ए सी की वैल्यू है। तो ए सी का स्क्वायर किसके बराबर आ गया? h माइनस 1 का स्क्वायर प्लस k माइनस 4 का स्क्वायर। अब ये भी आर स्क्वायर के बराबर है, ये भी आर स्क्वायर के बराबर है। इसका नाम मैं रख देता हूं कि ये नंबर 3 है और ये नंबर 4 है। तो फ्रॉम 3 एंड 4 दोनों आपस में क्या आ जाएंगे? इक्वल आ जाएंगे। फ्रॉम 3 एंड 4, ये भी आर स्क्वायर के बराबर, ये भी आर स्क्वायर के बराबर। फ्रॉम 3 एंड 4, तो h माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल प्लस k माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? h प्लस 3k माइनस 3 होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10। अब आपको ये a प्लस बी प्लस सी का फार्मूला जो है ना वो याद होना चाहिए। a प्लस बी प्लस सी का फार्मूला किसके बराबर होता था? ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ये आई एम श्योर कि ये फार्मूला आपने इंटर में पढ़ा होगा। अब कैलकुलेशन इसकी थोड़ी सी लंबी है तो वो मैं ज़रा कैलकुलेशन इसकी डायरेक्ट कर दूं ताकि वीडियो जो है वो ज़्यादा लंबी ना हो। ये देखें जी, इसका मैंने स्क्वायर खोल दिया, ये जो 10 है ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा इधर आके, एच स्क्वायर माइनस 2h प्लस 1, इसका स्क्वायर खोला के स्क्वायर माइनस 8k प्लस 16, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, उसके बाद 2 टाइम ऑफ दिस इंटू दिस, फिर 2 टाइम ऑफ दिस इंटू दिस, 2 टाइम ऑफ दिस इंटू दिस, उसके बाद 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ये सारा एज इट इज़ आ गया। फिर उसके बाद इन सबको मैंने इकट्ठा किया, 10 एच स्क्वायर में से एच स्क्वायर गए, बाकी रह गए 9, 10 के स्क्वायर में से 9 के स्क्वायर गए, बाकी रह गए के स्क्वायर, माइनस 20h है, ये माइनस 6h है, माइनस 14h रह गए, माइनस 80k है, ये इधर आएगा तो ये 62 रह जाएगा, 62k। उसके बाद ये माइनस 6kh एज इट इज़, माइनस 161 एज इट इज़। इसका नाम रख देते हैं हम नंबर 5, दिस इज़ नंबर 5। अब ये जो मैंने कैलकुलेट किया था h इज इक्वल टू 2k माइनस 12, इसको मैं पुट करता हूँ 5 के अंदर, पुट 2 इन 5। अब देखते हैं जी क्या बनता है, h की जगह पे आ गया 9 इंटू 2k माइनस 12 का स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 14 इंटू एच की जगह पे आ गया 2k माइनस 12 माइनस 62k माइनस 62k माइनस 6k इंटू एच की जगह पे आ गया 2k माइनस 12 माइनस 161 is equal to 0। 161 is equal to 0। अब आगे मज़ीद इसकी जो है वो सिंप्लीफिकेशन काफ़ी टफ है। अब ये देखें h इज इक्वल 2k माइनस 12 है, तो मैंने यहाँ पे पुट किया तो 2k माइनस 12 का स्क्वायर आ गया प्लस के स्क्वायर एज इट इज़ माइनस 4, h की जगह पे 2k माइनस 12, 62k एज इट इज़ माइनस 6k, h की वैल्यू पुट कर दी, प्लस 161 इज इक्वल टू 0। उसके बाद इसका स्क्वायर खोल दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया, ये के स्क्वायर एज इट इज़ माइनस 28k प्लस 168, ये 62k एज इट इज़, इसको मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ये एज इट इज़ आ गया। उसके बाद फिर सारी जो के स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई किया 36 के स्क्वायर आ गया, ये के स्क्वायर माइनस 12 के स्क्वायर, इनको इकट्ठा कर लिया, फिर के वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लिया और कांस्टेंट को इकट्ठा कर लिया, तो मेरे पास इक्वेशन आ गई 25 के स्क्वायर माइनस 450 के प्लस 625 इज इक्वल टू 0। उसके बाद फिर 25 के साथ डिवाइड किया मैंने तो इक्वेशन आ गई के स्क्वायर माइनस 18k प्लस 65 इज इक्वल टू 0 के बराबर आ गई। अब ये क्वाड्रेटिक इन k बन गई है, तो इसके जो फैक्टर मैंने बनाए वो बने -13 और -5, और कॉमन लेने के बाद मेरे पास एक k की वैल्यू आ गई 5 और एक k की वैल्यू आ गई 13। ये एक पार्ट में सॉल्व कर देता हूँ, दूसरा जो है ये आप खुद ट्राई करेंगे। अब ये k इज इक्वल टू 5, इसको पुट करूँगा मैं 2 के अंदर, 2 के अंदर पुट किया तो सिंप्लीफिकेशन के बाद h की वैल्यू आ गई -2, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट आ गए -2 और 5। अब r किसके बराबर है, AC के बराबर। अब C के कोऑर्डिनेट है -2 5, A के कोऑर्डिनेट है 1 5, डिस्टेंस फार्मूला लगाया, r की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 10। इक्वेशन ऑफ सर्कल का फार्मूला x प्लस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इज इक्वल 10, इसको सिंप्लीफाई किया, ये मेरे पास आंसर आ गया। इसी तरीके से आप ये देखें, यहाँ से k इज इक्वल 13 को पुट किया 2 के अंदर, h 14 के बराबर निकलाया। अब r किसके बराबर होगा, r इज इक्वल टू AC, इसके ऊपर आप डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो ये आ जाएगा 14 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 13 माइनस 4 का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट, तो ये आ जाएगा 169 प्लस 13 में से 4 निकाले, बाकी रह गए 9, 81, और इसको जब आप ऐड करते हैं 9 और 1 ये 10,
1 कैरी 8 14 50 250, ठीक है। उसके बाद फिर फार्मूला लगाएंगे x माइनस एच का स्क्वायर, तो वो बनेगा x माइनस 14 का स्क्वायर प्लस y माइनस 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 240। इसको आप सिंप्लीफाई कीजिएगा। बहुत लंबा लेक्चर था, क्वेश्चन की लेंथ बहुत लंबी है, तो बट करने तो थे। आप ऐसा करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म, फिनिश, खल्लास। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो लाइक करें, और लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।